आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म और क्रिया के बीच में एक क्या संबंध है। और कर्म को हमने देखिए दो रंगों में दर्शाया है। का को हमने काले रंग से दर्शाया है और माँ को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है, जबकि क्रिया को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और इसलिए बीच में एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस कर्म की स्थिति और क्रिया की स्थिति से पूर्व की जो एक मन बुद्धि के स्तर पर जो एक स्थिति है वो विचारों की है। विचार को हो, आपका चिंतन को हो, किसी भी प्रकार की, उसी को ही शास्त्रों में वृत्ति का नाम दिया गया है। फुरना भी आप कह सकते हो, क्योंकि मन में तरंगे उठती हैं, विचार आते हैं। इस विचार को भी हमने देखिए दो रंगों में दर्शाया है। बाएं हाथ में हमने वी शब्द को एक काले रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक अज्ञानता की स्थिति है जो मनुष्य को कर्मों में लगाती है। और कर्मों का अभिप्राय देखिए ये राजसी और तामसी कर्मों से है। इसलिए तो हमने देखी का को रंगीन रंग से ना दर्शाते हुए उसको भी हमने काले रंग से दर्शाया, जबकि माँ को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। ये माँ की अभिप्राय क्या है? ये राजसी स्थिति है। जब हम विधि विधान द्वारा धर्मानुसार विहित कर्म करते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते, दूसरों को सुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। और ये जो क्रिया की स्थिति दाएं हाथ में हमने लिखी है, इनका अभिप्राय देखिए एक निष्काम कर्मों से है कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं। जबकि तमोगुण में और रजोगुण में तो फल की इच्छा बनी रहती है। अब रजोगुण की स्थिति धर्मानुसार है और तमोगुण की स्थिति छीनने की है, छल कपट ठगी अनैतिक कार्य करते हुए एक बुराई से, जिसको शास्त्र भी मना करते हैं, कानून भी मना करते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में देखिए कानून आपको मना नहीं भी करता। विशेष रूप से देखिए आजकल मांसाहार भोजन के प्रति सरकार द्वारा कोई कानून ऐसे नहीं बने कि आप अंडा मांस नहीं खा सकते। अब जो लोग खाते हैं तो उनका पाप कर्मों का कर्मशय इसलिए बढ़ता है क्योंकि शास्त्र मना करते हैं। जबकि कानून रूप में आप अंडा मांस खाते हुए आपको पुलिस पकड़ते नहीं है, न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, जेल में नहीं डाला जाता। तो इन सभी स्थितियों के देखिए आपको हमें सूक्ष्म अर्थ समझने, या यूं को कि कर्म या क्रिया ये स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां हमने दर्शाई है। और ये जो विचार है, अब चार शब्द को हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है और वी शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया। यानी कि विचार तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अब जिसने देखिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करने हैं, और आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होते हैं, छीना झपटी में देखिए अब किसी ने कोई मोबाइल छीन के ले जा रहा है, किसी की कोई एक सोने की चेन खींच के ले जा रहा है, तो इससे पहले भी उसके मन में ये एक बुरा पाप कर्म करने का विचार आता है। अब विचार क्यों आता है? अब ये एक तीसरी स्थिति नीचे एक और हमने क्या शब्द लिखा है? संस्कार। और संस्कार शब्द में देखिए हमने कार्य शब्द को ही काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि कार्य शब्द का एक संबंध विकार से है। विकारों का अभिप्राय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की स्थितियों से। देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से हम वीडियो का नाम जो भी रखते हैं वो शास्त्रों के अनुसार कि आपकी हमारी जो एक चर्चा है वो एक सही दिशा पकड़े, ताकि एक साधारण मनुष्य को ज्ञान की कड़ियां समझ में आए। अक्सर मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। जब मनुष्य स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है तो फिर वो तमोगुण रजोगुण को ही महत्व देता है, और कहीं कहीं कुछ कर्म कांड करता हुआ सतोगुण को भी महत्व देता है। क्योंकि भारत जैसे देश में तो देखिए कर्म कांडों के प्रति एक साधारण मनुष्य की कुछ आस्था बनी रहती है, भले ही वो आस्था देखिए कभी कभी भय से होती है, लोभ से होती है। हालांकि उनके कोई अच्छे संस्कार बनते नहीं, इसलिए तो बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का अभिप्राय जब आपके बारी एक सात्विक आस्था बन जाती है। और यदि हम लोभ से भय से काम करते हैं तो फिर वो कारण शरीर में मन बुद्धि के स्थिति पर कहीं भी कोई अच्छी स्थितियां बनती नहीं, क्योंकि लोभ या भय की स्थितियां अल्पकालिक होती है, आई गई वाली बात होती है। अब जैसे 6 महीने के बाद देखिए नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। अक्सर कोई तामसिक विषय भी है, राशि भी है,
वो भी सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ दिखाई देने का अभिप्राय क्या है कि उनके व्यवहार में सात्विकता अभी बनी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, अल्पकालिक समय के लिए, कुछ कर्मकांड करते हुए मनुष्य सात्विक बन जाता है। हालांकि शास्त्र तो इन सभी स्थितियों की भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आज वो आधे अधूरे मन से आया है, कल उसका हो सकता है मन पक्का हो, यानी कि श्रद्धा बनने लगे। जब सतोगुण में रहने का स्वभाव जगने लगता है, गुरु के प्रति आपकी हमारी श्रद्धा बनने लगती है, शास्त्रों के प्रति एक आदर भाव जगने लगता है, तो आपके हमारे कर्मों में सुधार आने लगता है। फिर सहज ही जो रात को हम देरी तक जागते हैं, ये 24 बाई विषय भोगों की जो लोलुपता आपके हमारे जहन में बनी रहती है, मन बुद्धि के स्तर पर आपको हमें बार बार सोचने को एक कहती रहती है, अब ये वाला भोग भोगो, अब दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। ये मन बुद्धि के स्तर में ये 24/7 की जो एक स्थितियां राज करती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण रुकता नहीं है, रजता नहीं है। आज इस संसार में देखिए मनुष्य कितना अधिक धन कमाने के लिए भागदौड़ करता है, और इसी भागदौड़ में कब वो अनीतिगत कार्य करता है, क्योंकि जब मन के स्तर पर धन संग्रह करने की इच्छा बढ़ जाती है, तो फिर वो कानूनों का भी उल्लंघन कर जाता है। अब देखिए, जो मनुष्य अधिक धन कमाते हैं, आयकर नहीं देते, तो वो कानून का भी उल्लंघन कर देते हैं। जो कानून आपको मना करता है ये उत्पाद नहीं बनाना, या इसमें इतना ये मिलावट आपने नहीं करनी, अधिक धन बनाने के चक्कर में मनुष्य वो अनीतिगत कार्य करता है ताकि जल्दी से जल्दी धन बने। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ने से, कहीं कोई समाचार सुनने से, कहीं कहीं ये संज्ञान में आने लगती। इनका कारण क्या है? आपके हमारे बिगड़े हुए भोग। अब जो भी मनुष्य देखिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता है, किस लिए? क्योंकि वो भोगों को प्राप्ति करने के लिए एक विधि विधान द्वारा कर्म नहीं करता, वो छीनता है, जिसको शास्त्र मना करते हैं। इसी स्थिति को समझाने के लिए हम बार बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। अब मनुष्य जब हरी बत्ती पे तो चलता है और लाल बत्ती पे रुकता नहीं, तो वो दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करता है, वो नियमों को तोड़ता है, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य दुखी होते हैं। अब जिनकी हरी बत्ती है, उनके चलने में देखिए जब बाधा आएगी तो वो दुखी होते हैं। अब ऐसे दुख का जो कारण होते हैं, उनका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, इसलिए तो यातायात के नियमों के अंतर्गत उनके चालान कटते हैं। और आजकल तो देखिए कुछ हाईवे पे ऐसे कैमरे लग गए, जिसके अंतर्गत ऐसे यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के घर पे चालान की कॉपी आ जाती है। और फिर भी यदि किसी कारणवश देखिए यहाँ के यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के बाद हम चालानों से बच भी जाएं, सजा से बच भी जाएं, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम जब जब कोई पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो उसका किया गया जो एक परिणाम है वो आपको में भुगतना पड़ता है। देखिए, जन्म के साथ ही हम सभी भाई बहन कुछ प्रारब्ध लेके आते हैं। अब किसी का जन्म देखिए झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, किसी का महलों में हुआ है, तो वो जन्म के साथ तो उन्होंने कोई कर्म किया नहीं, तो फिर वो फल क्या है? पहले के किए गए पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का ही परिणाम होता है। किसी का जन्म देखिए झुग्गी झोपड़ी में होता है, वहां साधारण परिस्थितियां खाने पीने की भी उपलब्ध नहीं होती, यानी कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती। और किसी का जन्म देखिए राजा महाराजा महलों के यहाँ, उद्योगपति के यहाँ, कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में हुआ है जहाँ सभी प्रकार के सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। सात्विक स्थिति मजबूत इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सतोगुण में देखिए ज्ञान में स्थिति होती है, तमोगुण में अंधकार में स्थिति होती है, रजोगुण में एक धुंधली स्थिति होती है। आप यूं भी समझ सकते हो कि सतोगुण की स्थिति में आपका हमारे पास सूर्य के समान प्रकाश होता है। आपको भी छोटी से छोटी बात भी एक सूक्ष्म पदार्थ भी नजर आता है। सुई में धागा डालना हो तो आप और हम सूर्य के प्रकाश में डालने में तो स्थिति में होते हैं, लेकिन चांद के प्रकाश में
देखिए, चाँद का प्रकाश भले ही पूर्णिमा का हो, वो भी कोई एक सही रोशनी नहीं होती। उस रोशनी में आप और हम पढ़ लिख नहीं सकते। यानी कि स्थूल स्थितियां तो आपको में नजर आ सकती हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर आप और हम उस सुई में धागा डालने की तो बातें दूर पढ़ लिख भी नहीं सकते। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। उसको दूर की सूक्ष्म स्थितियां नजर नहीं आती। जो कर्म आज वो कर रहा है, भविष्य में उसका क्या परिणाम आएगा वो इतना सोच नहीं पाता। वो अल्पकालिक उसको सुख नजर आता है, इसलिए वो उसको कर जाता है। और ये जो तामसिक स्थितियां हैं, इसमें तो ये कि ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं। इसको अक्सर मैं अज्ञानता की स्थिति से जोड़ता हूँ। जैसे तारों का प्रकाश आप ले लो। अब जब चांद के प्रकाश में ही आपको में सही बात समझ नहीं आती, तो फिर तारे के प्रकाश में तो स्थितियां और भी बिगड़ जाती हैं। यानी कि जो तामसी मनुष्य है, निषेध कर्म कर रहा है। देखिए, जो पाप कर्म करते हुए आज हम 10 रुपए खा रहे हैं, उस खाए गए 10 रुपए का आपको में 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, और भी अलग से कुछ ब्याज देना पड़ेगा। देखिए, ये भावार्थ रूप में आपको बात समझ नहीं होगी। इसीलिए तो हमने देखिए कर्म और क्रिया के बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ताकि हम तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों को समझें। हालांकि क्रिया का अभिप्राय तो देखिए उन सात्विक कर्मों से है जिसमें आपकी हमारी एक निष्कामता होती है। लेकिन यदि निष्कामता नहीं भी है, सकामता भी बनी हुई है। देखिए, जब मनुष्य परोपकार के कार्य करता है, पक्षियों को दाना दे रहा है, कबूतरों को दाना दे रहा है, चींटियों को अन्न दे रहा है, इसी तरह लोग कुत्तों को दूध देते हैं, गाय को चारा देते हैं, निर्बल मनुष्यों को अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। धर्म के प्रचार के लिए भी देखिए दान पुण्य करते हैं, धन देते हैं, समय भी लगाते हैं। ये सभी स्थितियां जब हम फल पाने की इच्छा से करते हैं तो उसमें सकामता बनी रहती है, लेकिन सात्विक स्थिति तो रहती है। यानी कि ये सभी स्थितियां, शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, निषेध कर्मों की निंदा करनी है, जबकि सत्वगुण की तो प्रशंसा करो। कोई दान पुण्य करता है उसकी भी प्रशंसा करो। ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियां होती हैं, जल्दी सो जाओ। उन मौनात्मक स्थितियों में विषय भोगों की वासना ही उत्तेजित होती है, आपका हमारा तमोगुण बढ़ता है। जब हम देरी तक जगते हैं, विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए, जिस गुण विशेष का मनुष्य अधिक संग करता है, उसका रंग उस पर चढ़ता जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? क्या यदि मनुष्य रजोगुण का संग अधिक करता है, अब दिन में तो देखिए सारे लोग भागदौड़ कर रहे हैं अधिक धन कमाने के लिए। अब अक्सर मैं कहता हूँ ना, कोई मनुष्य 2 के 4 बनाता है, फिर 4 के 40 बनाता है, फिर 40 के 4,000, 4 लाख करोड़, ये गिनती रुकती नहीं है। यानी कि आरंभिक स्थितियों में मनुष्य लाभ के लिए काम करता है, फिर मन बुद्धि के स्तर पर लोभ की भावना जब जगने लगती है, तो फिर वो जगी हुई भावनाएं कहो, मन की वृत्तियां कहो, फिर वो संग्रह वृत्ति में ले जाती है। अब देखिए, रजोगुण में तो मनुष्य का कोई पतन नहीं होता। विधि विधान द्वारा जब हम कर्म रजोगुण में रह के करते हैं, तो प्रकृति भी आपको में दंड नहीं देती। देखिए, जब हम हरी बत्ती पे ही चलते हैं तो आपको हमें यातायात के नियमों में कोई चालान नहीं मिलता। लेकिन जब हम लाल बत्ती पे चलते हैं, अब देखिए हरी बत्ती पे जब हम चलते हैं तब अच्छी स्थिति है, जब हम लाल बत्ती पे रुके भी हुए हैं, यदि मन में आपका रुकने का विचार नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर आप रुके हुए हो, तो वो भी आपका चलान नहीं करता कि आपके मन में लाल बत्ती पार करने का एक विचार आया। देखिए, विचार तो अच्छे बुरे आते रहते हैं, हालांकि उन विचारों के पीछे की जो एक स्थितियां हैं। अब देखिए, तीसरी बात हमने नीचे क्या लिखा है, संस्कार। ये संस्कार रहते कारण शरीर में है। कारण शरीर में ही स्वभाव को, संस्कार को, किसी भी तरह से आपकी जो जो स्थितियां बन चुकी होती हैं, ये तो अनादिकाल से हम जो जो मनुष्य योनियों में करते आए हैं, उनका स्वभाव हम लेकर आते हैं।
जन्म के साथ ही सभी मनुष्य अलग अलग संस्कार, अच्छे बुरे, हालांकि संस्कारों को तो देखिए अच्छी स्थिति से ही सामान्य अर्थों में बोला जाता है। जैसे देखिए दिन में रात भी निहित होती है, लेकिन आज हमने संस्कार को भी देखिए दो रंगों में इसलिए दर्शाया है ताकि बाद में कोई भ्रम की स्थिति ना हो। इसीलिए तो हमने देखिए संस शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, कार शब्द को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि विकार का जो अंतिम दो वर्ण है वो भी कार है, ये भी कार है। यानी कि संस्कार में वो जो बुरी स्थितियां हैं, जो बुरे विचार कुसंग द्वारा बने थे, जो आपने हमने निषेध कर्म किए थे, उन किए गए निषेध कर्मों का देखिए कर्माशय ही नहीं बनता, उसके बुरे संस्कार भी बनते। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है उसका कर्माशय भी बनता है, और उस बने हुए कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनता है, स्वभाव बनता है। देखिए आरंभिक स्तर पर ये आदतें जो स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़ती है, जब हम उस बात को बार बार दोहराते हैं तो मन बुद्धि के स्तर पर बात पहुंच जाती है, और मन बुद्धि की बात धीरे धीरे देखिए कार्य शरीर में संस्कार रूप में, स्वभाव रूप में बनने लगती है। इसलिए तो बार बार कहते हैं स्वभाव बिगड़ने मत दो, मन बुद्धि के स्तर पर बुरा चिंतन मत करो। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करो। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग की स्थिति को वृद्धावस्था से जोड़ देता है कि जब वृद्धावस्था आएगी तो हम सत्संग करना आरंभ करेंगे। देखिए सत्संग को कोई विशेष स्थिति से जोड़ना आपके बारे एक अज्ञानता है। जब जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, देखिए चाहे हम भौतिक ज्ञान की स्थिति में भी रहते हैं, उस शिक्षा का भी शास्त्र विरोध नहीं करते। देखिए जिन मनुष्यों ने इन मोबाइल का आविष्कार किया, इंटरनेट का आविष्कार किया, लैपटॉप का आविष्कार किया, आज उन स्थितियों को देखिए जो आप और हम खिलौना रूप में लेते हैं। अब मुझे ध्यान आया, हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले, मोबाइल एक खिलौना। देखिए खिलौने का अभिप्राय क्या है? जब हम मोबाइल पे अपना खेल खेलते हैं, राशि स्थितियों में लिप्त रहते हैं, मौज मस्ती की स्थितियां ढूंढते हैं, और ये तामसी भी हो जाती है। यानी कि तमोगुण रजोगुण की ही बार बार शास्त्र कोई प्रशंसा नहीं करते। तमोगुण की तो देखिए निंदा की जाती है, रजोगुण के बार बार कहा जाता है कि रजोगुण की उपेक्षा करो। यानी कि प्रशंसा केवल सतोगुण की करनी है। आज मनुष्य देखिए सतोगुण की तो प्रशंसा करता नहीं और रजोगुण की प्रशंसा करता थकता नहीं, इसलिए तो वो संसार को अधिक से अधिक पाना चाहता है। इसी पाने के चक्कर में ही मनुष्य पाप कर्म कर जाता है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि रजोगुण की प्रति उदासी रखो, क्योंकि जब आपकी रजोगुण के प्रति उदासी ना होते हुए एक भोगने की वृत्ति जागती है, और जैसे जैसे रजोगुण बढ़ने लगता है, अक्सर आप देखोगे ना, जब जब आपके हमारे घरों में धन अधिक आता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे सात्विक स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। अब जिन लोगों के पास अधिक धन आ जाता है उनका रहने सहने का, सोच का, यानी कि कुछ भी वो तामसी स्थितियां आने लगती हैं। अब ऐसे कितने धनी मनुष्य हैं जो धन आने पे देखिए मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, पदार्थों का अपव्यय करने लगते हैं, मौज मस्ती की स्थितियों पर धन अधिक खर्च करने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां प्रमाद उत्पन्न करती हैं। अब प्रमाद में फिर सत्संग की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति उतने आदर भाव नहीं रहते जितने पहले थे। देखिए ये बहुत ही यथार्थ स्थितियां मैं अपने अनुभव के आधार पर गुणों की स्थितियों को समझाते हुए आपको एक इशारा कर रहा हूं कि इन सभी स्थितियों पर चिंतन करें। इसीलिए शास्त्र कहते हैं रजोगुण की प्रशंसा मत करो, और तमोगुण की तो बार बार कहते हैं निंदा करो। ये जो भागवत पुराण में 5 स्थितियां, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन स्वर्ण का बार बार क्यों कहते हैं निंदा करो? ये तामसी स्थिति है, और आज मनुष्य इन स्थितियों में खुल्लम खुला जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। ये जो स्त्री संघ की स्थिति है, आज लोगों का देखिए कुछ पहनावा बिगड़ता जा रहा है, अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही है, ये सभी स्थितियां। और आजकल तो देखिए कुछ न्यायालय द्वारा भी लिव इन रिलेशनशिप की एक स्थितियों पर कुछ टिप्पणियां दी गई हैं। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने चाहिए।
ये रजोगुण की युवावस्था में प्रधानता होती है, इस बात को तो शास्त्र भी स्वीकार करते हैं। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण युवावस्था में सबसे अधिक होता है। इसीलिए तो विवाह का एक संस्कार रखा गया है, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर कोई एक अनैतिक स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। देखिए ये जो 16 संस्कार है, अब 16 संस्कारों में देखिए गर्भ धारण करने से पूर्व जो गर्भाधान संस्कार की भी सतुति की गई है। एक है अंतिम संस्कार, जो मरने के बाद की स्थितियां जो पर हम निभाते हैं शमशान घाट में, या और भी जो स्थितियां। हालांकि उस अंतिम संस्कार की स्थितियों का देखिए मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि मरने वाले की स्थितियों में कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता और प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। देखिए ये सभी स्थितियां पर हम जिंदा लोगों के एक मार्गदर्शन के लिए बनाई गई हैं, ताकि हम मृत्यु को पहचाने, अपने स्थूल शरीर में रजोगुण में ही गहरे तल पर मत डूबे। क्योंकि रजोगुण में डूबने का अभिप्राय क्या है, सत्वगुण कमजोर होता है, और रजोगुण में डूबने के साथ साथ हानि की स्थितियां तमोगुण में गिरने की स्वाभाविक ही बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो कर्म, क्रिया और विचार की स्थितियों पर विचार करना चाहिए। और ये जो तीसरी स्थिति है संस्कार की, देखिए संस्कार और विचार के बीच में एक सफेद रंग का बहुत बड़ा एक तीर लगा हुआ है। ये तीर क्या इशारा करता है, देखिए ये संस्कार से विचार की ओर जा रहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे पहले के संस्कार बन चुके हैं, देखिए संस्कार अभी बताया ना, कर्म करने के साथ साथ कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं। और दूसरी स्थिति मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता। आप मन में चाहे जितने भी बुरे विचार लाओ, जैसे अभी समझाया कि यातायात के नियमों में जब लाल बत्ती पे रुके हुए भी यदि आपके हमारे चिंतन में विचार आता है कि मैं इसको पार कर दूं, उसका संस्कार बनता है। संस्कार बनने से फिर धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो संस्कार आपको में बाध्य कर देता है। देखिए संस्कार जितने गहरे तल पर बढ़ जाते हैं, जब उनका बहुमत होता है, बहुमत का अभिप्राय क्या है, जैसे संसद में देखिए जिस दल की सरकार चलती है बहुमत होता है, उसी की ही नियम कायदे चलते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कारों की प्रधानता है तो वो अच्छे काम करवाएंगे, जबरदस्ती करवाते हैं। आपने शायद गुरु नानक देव जी की जीवनी में, कबीर जी की जीवनी में पढ़ा होगा। अब कबीर जी का स्वभाव क्या था, जितना होता था वो दान कर देते थे। इसी तरह नानक जी के पिताजी ने उनको व्यवसाय करने के लिए कुछ धनराशि दी, लेकिन रास्ते में उनको कुछ साधु जनों में कुछ एक ऐसी स्थितियां पाई कि उन्होंने वो सारा धन जो व्यवसाय के लिए उनको पिताजी ने दिया था वो उन्होंने साधु संतों को खिला दिया। ये एक संस्कारों की स्थितियां होती हैं, यानी कि संस्कार अच्छे हों बुरे हों। बुरे संस्कार होंगे, अब जैसे ये हत्या जैसी, बलात्कार जैसी स्थितियां, ये एक दिन में एक क्षण में नहीं बनती। ये पहले के कारण शरीर में बुरे संस्कार जिनके बने होते हैं, उनको जब कुछ ऐसी परिस्थितियां को कुछ ऐसी मिलती हैं, वो उन संस्कारों के वेग में अपने आप को रोक नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को बहुत ही गहरे तल पर आपको में महत्व देना होगा, इन पर चिंतन करना होगा। इसलिए तो कहते हैं कुसंग मत करो, सत्संग करो, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्र बार बार आगाह करते हैं कि उसमें पशु वृत्तियां पनपने की संभावनाएं जागृत होती है। और पशु वृत्तियां तो देखिए आपसे कोई अच्छे काम नहीं करवाती। पशु वृत्तियां शब्द ही अपने आप में देखिए एक निंदनीय शब्द है। हालांकि देखिए कोई पशुओं से हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन शास्त्र में पशु वृत्तियों का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से। जब मनुष्य में इंसानियत समाप्त हो जाती है, हैवानियत आ जाती है। हैवान का अभिप्राय पशुता से है, यानी कि जो मनुष्य अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, सात्विक स्थिति खोने लगता है, धर्म की स्थितियां खोने लगता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं धर्म की मर्यादा में रहो, धर्म को प्रथम स्थान पर रखो। हम तो बार बार कहते हैं कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची रखो कि ये अर्थ और काम बाहर कूद नहीं सके। क्योंकि ये अर्थ और काम ही आपको हमें बिगाड़ जाते हैं, आपको हमारे कर्माशय बिगाड़ते हैं। आपको हमारे जो बुरे पाप कर्म होने से फिर कर्माशय के साथ साथ संस्कार बुरे बन। इसलिए मन के स्तर पर भी सदा सात्विक स्थिति बनाए रखो, ताकि
मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार ना आए, ताकि कारण शरीर में बुरे संस्कार बने ही नहीं। क्योंकि कारण शरीर में बुरे संस्कारों का जब राज्य बढ़ जाता है तो फिर बुराइयां सहज ही आपके हमारे जीवन में पाप कर्मों में दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है? वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है जिसमें परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। और उस स्थिति विशेष का हम जितना अधिक संग करते हैं, फिर उतना दिन में जब रजोगुनी स्थितियां नाचने लगती हैं, आपके समक्ष आती हैं, संसार की स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, तो फिर मनुष्य उन संसारी स्थितियों को, उन राजसी स्थितियों को मर्यादा तक ही ग्रहण करता है। यानी कि रजोगुण को गहरे तल पे अपने जीवन में उतारता नहीं है, जिसके फलस्वरूप वो तमोगुण में गिरने से बच जाता है। देखिए, तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका बड़ा नुकसान करता है और रजोगुण भी देर से देर देखिए नुकसान ही करता है। देखिए, इनके अलग अलग भावार्थ हैं। हालांकि ये सभी स्थितियां देखिए कुछ ऐसे प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में आपको हमें पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन मेरा अपना एक अलग अनुभव है इन सभी स्थितियों पर। मैं बहुत ही साधारण शब्दों में कुछ ऐसे सरल उदाहरणों द्वारा बात समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि इन गुणों की स्थितियों का आपको में सूक्ष्म ज्ञान समझ में आ जाए, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बार बार कहते हैं कि इन तीन गुणों के ज्ञान को समझो, इनके खेल को समझो। और इन तीन गुणों के ज्ञान को तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गौतम यथार्थ ज्ञान शब्द से संबोधित किया है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करना होगा। क्योंकि मनुष्य जोनी आपको में साधना करने के लिए मिली है, ये भोग वृत्तियां जागृत करने के लिए नहीं। और भोग वृत्तियां हम जितनी अधिक जागृत करते हैं रजोगुण में रहते हुए, धर्मानुसार भी ये देर से देर तमोगुण में गिराने की इनकी एक प्रवृत्ति बनी रहती है, संभावनाएं बनी रहती है। और तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा एक हानिदायक स्थितियां उत्पन्न करने में सदा ही सहायक बना रहता है। इसलिए तो भागवत पुराण में वो 5 निंदनीय स्थानों का संग नहीं करने की बार बार सलाह दी है। और आज मनुष्य उन सभी निंदनीय स्थानों का खुल्लम खुल्ला संग करता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर विचार करना होगा। क्योंकि तमोगुण रजोगुण देखिए ये बंधनदायक गुण है, बार बार शास्त्र कहते हैं। केवल सतोगुण ही मुक्तिदायक गुण है। और सत्वगुण का यदि हम संग नहीं करते तो फिर आप और हम बंधते जाते हैं। कर्मों के आधार पे फिर मनुष्य की मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हमने देखी, एक वीडियो बनाई थी लगभग 4 साल पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर विस्तार से इन सभी स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला था। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप कोई भी वीडियो सुनो, आरंभ से अंत तक सुनो। चाहे कोई छोटी वीडियो हो, चाहे कोई बड़ी वीडियो हो। देखिए, कुछ वीडियो 2-4 मिनट 5 मिनट की भी हैं, कुछ 1-1 2-2 घंटे की भी हैं। और वो जो मनुष्य के मरने के बाद का जो अगला जन्म की स्थिति है वो तो लगभग 2.25 घंटे की वीडियो है। तो जैसी जैसी वीडियो आपको पसंद हो, जहाँ जहाँ आपकी ज्ञान की न्यूनता हो, जहाँ जहाँ आपको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने की जिज्ञासा हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वैसे ही संबंधित कुछ वीडियो आप स्वयं ही पसंद कर सकते हो। और यदि फिर भी आपका कोई आज की वीडियो संबंधित या अब तक की प्रसारित देखिए 2110-12 वीडियो हो चुकी है, उनसे संबंधित भी आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, क्योंकि प्रश्न होने से फिर आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति में एक बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रश्नों का निवारण जल्द से जल्द मनुष्य का होते ही रहना चाहिए। लेकिन आपको हमें प्रश्न सदा ही तर्क संगत एक सभ्य तरीके से ही पूछने चाहिए। कुछ भाई बहन देखिए प्रश्न तो पूछ लेते हैं, लेकिन उनकी उत्तर जानने की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर पहले ही उस वीडियो विशेष में या कुछ अन्य वीडियो में दिया गया होता है। लेकिन मनुष्य उन स्थितियों पर जाता नहीं है। देखिए, ये मेरी आप भाई बहनों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप सभी भाई बहनों से एक विनती है कि वीडियो को जहाँ तक संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त में सुने, क्योंकि वो एक अनुकूलतम स्थिति होती है, सात्विक स्थिति एक शुद्धतम स्थिति में होती है। तो फिर शास्त्रों की गंभीर बातों का जो एक अर्थ है, भावार्थ है, वो आपको भी समझ में आने लगता है।
और मैं तो बार बार शब्दों के साथ साथ अर्थों को उतना महत्व नहीं देता जितना उनके भावार्थों को महत्व देता हूँ, क्योंकि अर्थ भले ही वही रहते हुए भी कभी कभी भावार्थ अलग अलग वीडियो में उनकी स्थितियाँ कुछ अलग अलग संदेश देती। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा। फिर भी मेरी कही गई बातों पर जहाँ कहीं आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगने लगी हो, परमात्मा से प्रीति जगाने में मदद कर रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो इन सात्विक वीडियो को समाज में अन्य लोगों का भी सात्विक दिनचर्या बनाने का एक माहौल बनाने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में सतुग्नी वातावरण का विस्तार हो, लोगों में भाईचारा बने। आज दो देशों में युद्ध की स्थितियां आपको हमें परेशान करती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए समाज में कलयुग की स्थितियों पर और गहरी मोहर लगाती हैं। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को धर्म के प्रचार के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, लोगों में भाईचारा बनाने के लिए इन सात्विक वीडियो को भी समय समय पर शेयर करते रहना चाहिए। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।